भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। आशीर्वाद के चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम बहुत सुंदर भोले जी के चर्चा कहानी के माध्यम से आप लोगों के सुनावे जाता नहीं। ते चर्चा के आधा अधूरा न सुनब। भोले जी के चर्चा आधा अधूरा ना सुने के चाहे। काहे खातिर आधा कथा सुनले से परम पिता परमेश्वर माता पार्वती जी के अपमान होला, और पूरा कथा सुनब सभी तो आप लोगों के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि ये कथा में का रहस्य छिपल बा। तो देखी कथा आप लोगों के जीवन से जुड़ल बा कि माई बाप के बुढ़ापा में काहे बच्चे इतना परेशान करेला, त्याग कर देला, दर दर के ठोकर खाए के पड़ेला। तो ये कथा के जब पूरा सुनब तो बहुत भरपूर आप लोगों के ज्ञान मिली। तो हमार कथा अगर आप लोगों के अच्छा लगी तो भोले जी और माता पार्वती जी के नाम कमेंट में ज़रूर लिखब सभी। काहे खातिर नाम लिखले से, कहले से, बोलले से, सुनले से सारा दुख दूर हो जाला। जे हर जगह से निराश होके और भोले जी के शरण में जाला होकर सब मनोकामना पूर्ण करेंगे पिताजी। देव के देव महादेव बहुते दानी हैं। तो नीलम दीदी, हरेंद्र भैया देखिए यह काम कैले रहनी कि भोले जी माता पार्वती जी के गुरु बनौली, अपने जीवन के धन्य बना लेनी। और अगर आप 4 बजे ना उठत हैं तो आपके मनुष्य के जीवन बेकार बा। कभी भी 4 बजे उठ जाए के चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कुछ हो खातिर ना सही। अगर 4 बजे उठ गई नहीं तो भगवान के भजन कीर्तन तबे हो पाई। काहे खातिर कि दिन भर तो हम काम में व्यस्त रहे, लेकिन थोड़ा सा 1 घंटा पहले उठ के नहा धो के भजन भाव जरूर करी और वह अपने साथे जाई। जन की वही के आप सभी भूल करतानी कि वही से पीछा छोड़ा लेतानी। मंदिर में जाए तो अपने बाल बच्चन के जरूर लेके जाई। लेके साथे जाना तो संस्कार सीखेला, ज्ञान बढ़ेला। तो देखिए गुरु भाई बहना, बहुत ही सुंदर चर्चा बा। एक गांव में एगो गुरु बहिना रहत रहली और गुरु भैया रहनी। दोनों जनी भोले जी के परम भक्त रहल लो, बड़े भक्ति भाव करत रहल लो। तो भोले जी के दया से उनके बेचारी के सब कुछ रह संपन्न रहली। तो भक्ति भाव से तो यह तो आनंद आवेला कि संपन्नता रहेला। भगवान जी बिना मांगले सब कुछ दे देनी। बेचारी के एक ठो बेटा रहना, आँख के तारा एक ठो रहना। इतना प्यार दुलार गुरु बहिना गुरु भैया बहुते प्यार दुलार सब देले रहे। लोग सोचल कि एक लड़का रही है, खूब अच्छा से पढ़ाई लिखाई करनी है, अच्छा जॉब मिल जाए, नौकरी चाकरी करे लगी हैं तो बुढ़ापा हमन के आनंद में से कटी। लेकिन ई ना लोग ध्यान दिहल कि बच्चन के कुछ अपने पास रख के संस्कार दिहल बहुत जरूरी है। जब आगाही से दूरे रही हैं तो माई बाप के प्रेम और प्यार दुलार कुछ ना जनिए। जैसे आप खाना बनावेली तो 12 व्यंजन बना ली, लेकिन नमक न डाली तो खाना फीका पड़ जाला। वही जीवन बा। माई बाप सब चीज़ देतानी, सब सुख सुविधा बेटन के दे देतानी लइकन के, लेकिन जो सबसे प्रिय सबसे कीमती चीज़ गुण है वही से वंचित हो जाता नहीं। हमके अपने लइकन के अच्छा संस्कार देवे के चाहिए कि माई बाप बेटा के जीवन में का हमें जब अगही से दूर कर देवे तो बाद में प्रेम कहाँ रह जाए। तो देखी बहुत संस्कार दिहल लोग, बाहर भेज के पढ़ाओ लिखाओ लोग। लड़का जौन है बाहर नौकरी पा गई ना, और जब नौकरी वही पा गई ना तो वही कंपनी में अपन विवाह लड़की देख के, पढ़ल लिखल सुंदर सुशील लड़की देख के विवाह कर लिया ना। लेकिन जब तक जवानी रहला तक कट जाला, लेकिन बुढ़ापा में तो सहारा के आवश्यकता पड़बे करेला। वही रह गई ना लोग। आई लोग गांव में बेचारा गांव के पुस्तैनी मकान में रहे, अपन भक्ति भाव दोनों प्राणी करे लो, बड़ा खुश रहे लो कि चलो बेटा तो कामयाब हो गई ना। अब वहीं तो सभी जवान बाड़ी बना खा लिया जाए, लेकिन बुढ़ापा में
लड़की अगर सहयोग करिए तो मन के बुढ़ापा अच्छा से कट जाई। भोले जी से यही बार बार दया मांगे। अब दोनों जनी बहरे रहत रहना लोग, तब विवाह भी कर लेना, घरे ना आइला, लेकिन माई बाप कहना चलो ठीक बा, अपने में सुखी रहे लोग, हाल चाल मिल जाता और कोनो बात नहीं है। अब कुछ दिन के बाद उनके बेटा के लड़की पैदा भैली। अब लड़की पैदा भैली तो उनका फोन वहाँ से आयल कि माने नातिन भैल बड़ी, बड़ा खुशी भैल। गुरु बहना और गुरु भैया बड़ा खुश भैल कि ला हमारे जरी से तो क्यों ना रह, लेकिन हमारे नातिन हो गई तो एक दान पुण्य कैले के अवसर मिली। हमन के भोले जी ऐसा उम्र दी कि हमें अपने नतिनी के पाओ पूज ली और दान पुण्य कर ली जा। तो जनता बाणी मुँहे से बेसी सूदी पर लागे रहेला। बड़ा मन में हर्ष उल्लास भई कि हमारे चलो कुछ ना तो हमारे नातिन आ गई, लक्ष्मी हमारे घर में आ गई। अब इतना लोग वो लड़की के प्रति खुश रहे, हर हमेशा वो लड़की के नाम ले कि हमारे घर में शांति अली है, अशांति अपने नातिनी के नाम शांति रख देना। तो जैसे नाम शांति रहल वैसे शांत स्वभाव के रहली। जैसे जब बढ़न भैली तो अपने बाप के मुँह से सुनली कि हमार दादी बाबा पुस्तैनी मकान में गाँवे रहेला लोग। तो उनके माई बाप के सपना रहल कि हमार इक्के गो बेटी बाड़ी ते बन पढ़ी लिख के डॉक्टर बनिए, डॉक्टर बन जाइए तो हमन के नाम बढ़ी। अब बेचारी पढ़ाई लिखाई करावे लगली, लेकिन अपने जब बाप के मुंह से सुनली कि हमार दादी बाबा बना तो उनके बड़ा इच्छा होके कि हम दादी से मिले जाती। अब बेचारी जिद होकर के अपने बाप से कहली कि चली ना पापा गाँव चलन जा, दादी बाबा से मिले, हम इतना बढ़न हो गए नहीं दादी बाबा के देखनी नहीं। आवाज़ से परिचित बाड़ी लेकिन देखनी नहीं कि दादी और दादा हमार कैसन बानी सभी। कहना का जैबू बहनी गाँव में तो के अच्छा ना लगी, यही हम माई बाप के अपने बुला देता नहीं थोड़े दादी दादा के। अब बेटा जौन अपने पत्नी से बड़ा प्रेम करत रहना, माई बाप से तो पहले ही से अलगे रहे तो उतना प्रेम नहीं रहे, लेकिन लड़की के कहले पर अपने माई बाप के अपने पास बुला लिया ना। जब वहाँ लोग रहे लगल तो वो लड़की बड़ी खुश रहे। नातिन जौन रहली एकदम अपने दादिये बाबा के पास रहे, दादी ये कहानी सुनाइए, ये किस्सा सुनाइए, ये वचन सुनाइए। अब यह कुल कहे तो वो बेचारा बहुत सुंदर सुंदर शिव जी के चर्चा सुनावे, उनके मन के छूजा, बड़ा आनंदमय जीवन व्यतीत करें। कहें दादी बहुत अच्छा लगा था, दादी दादा आप अब गांव मत जाइए, आप आपके यहीं रहे के है। और वो लोग जब वहाँ चल गए जौन बहू रही, सोचली कि अब हम के दू जनी के रहत रहनी है तो कैंटीन से सामान मंगा लेते रहनी, खा लेते रहनी, बनल बनावल भोजन आ जात रहा है। अभी सास ससुर के सेवा भाव करे पड़ता, दू जनी के जब 4 जनी के खाना बनाए पड़ता, कपड़ा लत्ता धोए पड़ता। वो बेचारी मने मने बहुते गुस्सा कि कभी अपने घरे चल जा। अब पति ऐसा न पत्नी के गुलाम रहना, जवन उ कहे तो उनका पति करे। अब कहता रही कि का जी इतना दिन से बूढ़ी बुढ़ा आयल बा, लोग यहीं रही का, लोग गाँवे न काहे न छोड़ी आवत है। कहली कैसे क्या करी, जौन है शांति जौन है एकदम घुल मिल गई बाड़ी, चल जाए तो अच्छा ना लगी। कहली अब का करी, अच्छाई करती हम तो मर जाता नहीं, रात दिन करत करत आए लोन के ऐसा बा गाँव भेज दी। कहले कैसे कौन बहाना लेके गाँव भेजी, अब बुढ़ापा समय है जाए तो रहे दो। कहली नहीं रौने नहीं करते तो हम ही कोनो न कोनो उपाय करता नहीं। कहला जा जौन तोहरे उपाय करल बन तो उनको डर। और जौन है नतिनी उनकर का कैली, डॉक्टरी पढ़ाई पढ़े बाहर चल गईली। अब बाहर से अपने दादा दादी के हाल चाल लें, दादी जब फ़ोन पा जाता वो जल्दी फ़ोन ना रखें, काहे से ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रेम अपने दादी दादा अपने नतनी से करत रहे लोग। अब वो बाहर चल गई तो एहो लोग के अच्छा ना लगे। अब का कैली पतो ही मौका पा गई, कहली कि अब तो हमार बेटियो नहीं थी, अब पति भी नहीं बना। कहली कि चलिए आप सभी के डॉक्टरी में बढ़िया से इलाज करा दी, काहे से गोड़ हाथ हर हमेशा बथल करेला।
अब इलाज के बहाना देखी गुरु भाई बहना आजकल सास ससुर माई बाप कितना बोझ बन गए माना शरीर जेकर सब कुछ कैल धैल, लेकिन बुढ़ापा 2 वक्त के रोटी बेटा और बहू ना खिया पाता ना। अब बहू का कैली हॉस्पिटल के बहाना ले गईली, एगो हॉस्पिटल के बाहर बैठा देली, कहली आप बैठे में जाते पर्चा उर्चा बनवा दी, अब अच्छा से आप लोगों के टेस्ट करा दी कि आप सभी के शरीर सही सलामत रही तो अपन भजन कीर्तन अच्छा से करब। ऊ का जाना तालो कि हमार बहू हमारे साथे छल करे आयल बड़ी। अब बाहर बैठा के बहू वही अनजाने शहर में चली अली घरे। अब बेचारा सुबह से शाम हो गई गुरु भाई बहना, सुबह से शाम हो गई। सास ससुर दोनों जने इंतजार करता लोग कि हमार बहू कहाँ गईली अली नहीं, न जांच न पड़ताल न आगे न पीछे केहू, रास्ता पर के पता नहीं कि घर कहाँ बा कैसे जाई। अब 2 दिन ले रोडे पर भटकत रहो तो देखी बाहर में एक से एक आदमी मिलेला। अब जब भटके लगल लो तो केहू हरिद्वार जात रहल, गुरु बहिना रहली, गुरु भैया रहना कहना देखा लो कि रोडे पर बैठ के दोनों जनी रोता लो, खैले बिना छपटियाता लो। तो कहल लो कि का बात है, काहे आप सभी रोत है, कुछ आप सभी के गुम हो गई बा कि घर भुला गए नहीं, कहीं तो घरे छोड़ दी। कहल लो कि घर तो बा लेकिन हमारे घर में केहू बा नहीं, तो का बताई कहाँ जाए, हमन के सेवा भाव करे वाला केहू नहीं थे। वो गुरु बहिना के दया आ गई, कहली कि अगर आपके केहू ना बा तो चली हरिद्वार में, वहाँ हर चीज़ के सुविधा रहेला, भोजन पानी सब मिली, अपन वही भजन कीर्तन करबे आ वही आपके जीवन संवर जाई, जाके भोजन पानी कर लेबा और भक्ति भाव करबा। बेचारी गुरु बहिना कितना अच्छा रही, दोनों जनी के हरिद्वार में ले जाके छोड़ देली। अब हरिद्वार में लोग बेचारा लोग नहा धोए, अपन कपड़ा लत्ता तो ले ना गए रहे, उहे रहे कैसे पानी उनी छिड़क लें आ वही जाके अपन भंडारा में भोजन करें। अब अगर जहिया ना मिले तो यह रोड पर बैठ के भीख मांगे। ऐसे ऐसे करत अपन जीवन गुजारत रह लोग, बूढ़ी बूढ़ा दोनों जनी भोले जी के भक्त रह लोग। अब भोले जी से दया मांगता लोग कि हे पिताजी, जीवन में कबो हम ऐसा खराब कर्म ना कैली, जब से मनुष्य के शरीर पोले बाणी आपके इतना भक्ति भाव कैली, लेकिन ना जानी कहाँ हमें में खोट हो गई बा कि ये दिन देखे के पड़ता, जौन कि हम खुद 4-10 परिवार के खियाए वाला सक्षम व्यक्ति रहनी, आज हमारे रोटी अपार हो गई बा। तो पिताजी कुछ हमार सहयोग करी, बुढ़ापा कैसे कटी। तो देखी गुरु भाई बहना जौन यह कहले है कि देव के देव महादेव इतना ज्ञानी हई, इतना दानी हई कि हर भक्त पर नजर रहेला। अब बेचारी वही भटकत आड़ी, और नाती ने जब घरे जब फोन कहली कि हमार दादी बाबा से बात कराओ, तो उनका माई कहली कि तोहार दादी बाबा तो गाँव चल गए बालो। तो कहली अब बिना हमसे बात कैले गाँव भेज दलू, आते गोल बालो तो अबे करी, काहे चिंता हो करता, मन लगा के पढ़ और पढ़ाई के ख़त्म कर, डॉक्टरी लाइन झट दे अपन पाजा, नौकरी उकरी कर, दादी बाबा से तो मुलाकात होबे करी। लेकिन देखी गुरु भाई बहना कितना काठे के करेजा बेटा के बा कि बेटा भी घर में अल तो मेहरारू के इतना गुलाम रहना कि एक बार ना पूछला कि माई बाप हमार कहाँ गई, न खोजले के न खोजना वजना। अब वो नातिन जब सुनली गाँव चल गए ना तो बड़ा दुख भल कि अब तक दादी बाबा से बातों ना हुई। कहली उनके माई, अरे तोरे दादी दादा के सपना बा कि तू डॉक्टर बन जा, आ डॉक्टर जब बन के अबू तो दादी बाबा अति प्रसन्न हुई, गाँव चल जाई, सब केहू मिले दादी की दादा के साथे। अब जब सुनली कि हमारे दादी और बाबा के सपना बा कि हम डॉक्टर बन जाए, इतना मन लगा के गुरु भाई बहना पढ़ली कि भोले जी माता पार्वती जी की ऐसा दया भई कि काहे खातिर कि दादी और बाबा के अपने प्रवचन किस्सा भोले जी के चर्चा प्रतिदिन सुनत रहली, मन बड़ा शुद्ध रहल, भक्ति भाव बहुते जानत रहली।
कहे से कुछ समय अपने दादी दादा के साथे व्यतीत कैले रहली तो दादी दादा से अपार प्रेम हो गई रहल। अब सोचली कि हमरे दादी बाबा के इतना ख्वाहिश बा कि हम डॉक्टर बन जाई तो हम डॉक्टर बनब, और डॉक्टर बनले के बाद हम दादी बाबा के पास जरूर जाए। अब देखी भोले जी अब कैसे वो उनके जीवन सुधारने का कोशिश करते हैं। माता पार्वती जी भोले जी कैलाश पर्वत पर से देखतानी कि बेटा बहू इतना अत्याचार कैले वालों कि ले जाके हॉस्पिटल में छोड़ के चले लिए, दर दर के ठोकर खाता लो। तो माता जी के तो आँख में से टप टप आंसू गिरे लगल कि हे स्वामी, आपके इतना परम भक्त गुल बहना और गुल भैया दोनों इतना भक्ति भाव करे ला लोग, आए आप कुछ हो ना करत हैं वो लोगन करती। कहली कि हमें खुद ध्यान बा, वो लोगन के बुढ़ापा बहुत अच्छा से कटी, आगे आप देखत जाए कि का होता। अब कहली भोले जी कहले कि देखिए वो लोगन के जीवन कटी, वही नातिन से अपार प्रेम करे ला लोग, तो नातिन के हम भाग्य बदल देवें। और नातिन जब डॉक्टर बन गई तो उन माता पार्वती जी सरस्वती के रूप में जाके उनके जीवा पर बैठ गई और बार बार वो दादी बाबा के याद करें। अजय से डॉक्टरी लाइन पा गई बेचारी, भक्ति भाव पहले से जागल रहल। अपने ग्रुप के लड़किन के ले ली और कहली कि हमन के सब ही भोले जी के माता पार्वती जी के दया है, सब हमारे दादी बाबा के आशीर्वाद है, जो कि आजकल लड़की बेटा बहु वंचित हो जाता है, केहू के जल्दी पैर ना छुअत हमें, ना जानी कितना मेहनतों में लगता। अरे अपने बड़ों के आशीर्वाद ना जानी कहाँ काम में आ जाई, आशीर्वाद लेवे के चाहिए। पहले गंवार से गंवार बेटा पतोई और बेटी रात लेने सुबह उठ के सब अपने बड़ों के पैर छुअत रहा, आशीर्वाद लेत रहल। स्वयं हमन के खुद अपने सास ससुर के साथे कैले बानी जा, लेकिन आजकल के लड़कियन में कोनो संस्कार नहीं है। लेकिन वो लड़की रही जैसे डॉक्टर बन गई, कहली कि चली पहले बनारस में विश्वनाथ जी के दर्शन कइल जाई और हरिद्वार में जाके स्नान कइल जाई। काहे से सब भोले जी के दया भाव है कि कहाँ से कहाँ पहुँचाए वाला उन्हें के होई। अब बेचारी गईली बनारस में भोले जी के दर्शन कैली और कहली कि ये बाबा भोले जी हमारे दादी बाबा के सही सलामत रख में। हमारे दादी बाबा के सपना रहल कि हमार नातिन डॉक्टर बन जा, और आपके दया भाव से हम डॉक्टर बन गईली। और बनने के बाद हम अपने दादी बाबा के इतना सेवा करी कि दुनिया संसार में सब जाने कि हाँ कौन नातिन रहली कि अपने दादी बाबा के इतना सेवा भाव कैली। अब वहाँ से दर्शन कैली, दर्शन कैले के बाद बेचारी कहली चलो हरिद्वार में नहाए आवे की। तो देखी भोले जी कैसे भेंट करावतानी। अपन औलाद जे के पैदा कैले रहल लोग जान से ज़्यादा प्रेम करत रहल, इतना कामयाबी पर पहुँचाए वाला माई बाप हमें। लेकिन जैसे भोजन में नमक ना रहला तो बेस्वाद हो जाला, वैसे ही लड़का इतना सेवा भाव कैले के बाद अपने माई बाप के कोई भोजन के सामान को देना मालूम पड़े कि माई बेटी बेटा बटले ना बाड़े, ना ही के सामान लोग समझे लगल। अगर बेटा आपन रहता तो जरूर खोज कैले रहता, ना जानी कहाँ हमरे में तो ऐसा खोट हो गई कि आज तक खोजे भी ना आएला कि हमार माई बाप कहाँ गई। लेकिन देखी भोले जी के दया से वो लड़की जब हरिद्वार में स्नान कैली, स्नान कैले के बाद जब दर्शन करे, जब सीढ़ी पर चढ़ ताड़ी तो वही सीढ़ी पर देख ताड़ी कि फटहा फुटहा कपड़ा पै के दादी बाबा लोग बैठल बा। तो जब दूरे से देखली तो कुछ अभ्यास भइल कि लगता इतने दादिए बाबा खान मनइए लगता ना। फिर कहली दादी बाबा तो हमार गाँवे बालो, यहाँ कैसे आके बैठी लोग हो ये रूप में। लेकिन फिर बार बार उनका मन नहीं मानता कि चला ना एक बार कन्फर्म करी, शायद हमार दादिए बाबा ना हो। फिर बेचारी चार बार आगे चार बार पीछे करो तड़ी, आगे पीछे कह के फिर मन ना मानल बा। बेचारी गोल बड़ी और जब सामने जाता रही तो दादी और दादा दोनों जनी अपने नातिन के पहचान जाता लोग। कहता कि बेटी कहाँ है यहाँ, और गले से लगा लेता लोग। जब गले से लगा लेता लोग तो बेटी भी डॉक्टर बन गई लेली, और बेटी
अपने दादी बाबा के पकड़ के रोएली, कहेली कि आप ये रूप में कैसे यहाँ आ गईनी। और जब रोवत रो कुछ देरी ले रो भाई लोग जीव हल्का हो गई, तब नातिन पूछली कि बताई कैसे आप यहाँ आ गईनी, का ये रूप में काहे घूमता नहीं, आपके का तकलीफ हो गई। तब बेचारी आंसू ना थमे, दोनों जने के कहे अब का बताई बेटी कि जब तू चल गईलू ओकरे बाद तोहार मम्मी का कोइली हॉस्पिटल के बहाना ले आके शहर में अकेले अनजान जगह छोड़ गईली। आज सुबह से शाम हो गई ना आए लोग, अब कहाँ हमन के जान जाना, गाँव जा सकत है ना घरे जा सकत है। अब घूम घूम के सबे भीख मांगत रहनी, 4 दिन उपास कैली सबे। तेगो बहुत अच्छा बेचारी रहली, शिव भक्त गुरु बहिना गुरु भैया हरिद्वार लोग आवत रहल। और लोग जब देखल हमन के रास्ता में तो ले के हरिद्वार में छोड़ गए लोग कि यहाँ रहबे तो कम से कम पेट भर भोजन तो मिली। तो बेटी यहाँ आके अपन जीवन यापन करत है। कहली अब पापा तो पापा तो तुहार आज तक खबर ना लेना कि हमार माई बाप कहाँ गई ना। नातिन के बड़ा दुख भइल। कहली हे भोले जी, ऐसा ना जानत रहनी कि हमार माई बाप ऐसा निकली है कि ऐसा हमारे दादी और दादा के लोग घर से निकाल दे। अब बेचारी कहली कि ले गईली, अब दोनों जनी के कपड़ा में से बदबू आवत रहे। अच्छा से स्नान करौली न, स्नान करौले के बाद कहली कि दादी बाबा जौन दुख सहली, अब ये दुख के पीछे कदी, अब जब तक हम जियब तब तक आपका सेवा भाव करब, हमके अपन पुत्र माननी, आपके पुत्र या पुत्री हम ही बानी। आपके आशीर्वाद से हम डॉक्टर बन गए बानी। अब दादी बाबा के हाथ में भी कुछ ना रहल, सर्व जौन धन संपदा रहल बेटी बहू बेटा और बहू के दे देले रहे लोग। कह लो कि आखिर हमन के का कल जाई, अरे बेटा बहू से बढ़ के धन दौलत का है। लेकिन जब सारा धन संपदा दे दिए लोग तो देखी आज रोड पर घुमाता लोग, आज कुछ लगे रखले रहत लोग तो अपन जीवन आराम से काट लेले रहत लोग। अब वो लड़की का कैली, लोन लेके और घर खरीदली, सरकारी लोन लेके घर खरीदली और कमा के लोन भर देली। और भरले के बाद जब घरे फोन कैली, कहली कि पापा दादी दादा के का हाल चाल बा। कहना दादी दादा के का हाल चाल बा, उ तो लोग गाँवे बा। तो कहली कि अरे अब ये बहाना मत दोनों जनी बनावा लोगन, अरे तुहन तो मम्मी पापा कहे योग्य नहीं बाड़ा लोगन। ये मनुष्य के जीवन पा के तुहन पर धिक्कार बा कि अपने माई बाप के सेवा भावना को पहला लोगन और दर दर के ठोकर खाए करते शहर में भेज छोड़ के चलिए लोगन। तब तुहनों लोगन तैयार हो जाइए कि तुहनों लोगन के दवाई के बहाना तुहनों लोगन के हम हॉस्पिटल में पहुँचाई और वैसे तुहनों लोगन के जीवन कटी। अब तुरंत से झटका लगल, माई बाप दोनों जनी सुनत रहलो। कह लोग बेटी काहे ऐसा कहताड़ू, हमरे तो घर दुआर सब कुछ बा। कहली कि ये माई घर दुआर कैसन, घर दुआर तो सब दादिए बाबा के कैल है। अरे गाँव में भी दादिए बाबा कैले रहनी, शहर में भी दादिए बाबा कैले रहनी, तो घर में रहले के कहाँ अधिकार तुहन देहला लोगन। और दादी बाबा के हम सब कहानी जान गए बानी। दादी बाबा तो दर दर के भीख मांगता लोग शहर में, तो वही करती तुहनों लोगन तैयार हो जाइए, वह चीज़ हुआ तुहनों लोगन के हुई। तो देखिए वही लोगन के ज्ञान भई, पछतावा के सिवा कुछ ना रह जाला गुरु भाई बहना। तो यही खातिर ये कथा खिस्सा बनल है कि अब वहीं से आप सतर्क हो जाएं, ज्ञान के मार्ग अपना लें कि सास ससुर के सेवा भाव कहीं बाव ना जाला, अपने बड़ों के आदर सम्मान करी। हम जैसा अपने सास ससुर के साथे करो वह सेम हमरे साथे हुई। आज हम बहू बाड़ी बिहान हमहू सास बनो, तो अपने बच्चन के अच्छा संस्कार दी, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ भक्ति भाव भी सिखाई।
कि अपन जीवन अगर बढ़िया से काटे के बाद तो लइकन में संस्कार भरी, अच्छा गुण सिखाई। अब वो नातिन देखी लड़की से सब कितना घृणा कर रहा। अगर केहू को 2 ठो 3 ठो लड़की हो जाता रही तो मानो सास ससुर अलगे रिसिया जाता ना, पति अलगे रिसाइया जाता ना। अरे लड़की तो बड़ा जे भाग्यशाली होला ओकरे घर में कन्या के प्राप्ति होला। लड़की से बहुते सुख मिलेला, बहुते सुख मिलेला, दान भाव के अवसर मिलेला। कबो लड़किन के देख के घबराए के ना चाहे। अरे गुरु बहिना, जे कर्जदार होला वही के घर में तो बेटा पैदा होला कि दान पुण्य के अवसर ना मिलेला। आ बेटी माई बाप के बहुते सेवा भाव करेली। तो देखी बेचारी ले गईली इतना डॉक्टर रहली, लेकिन जैसे समय मिले दादी बाबा के अपने समय दें। अरे बुढ़ापा में धन दौलत के आवश्यकता ना रहेला, खाली प्रेम के आवश्यकता रहेला। आ भोले जी से लोग रात दिन दया मांगत रहल कि बुढ़ापा करती हमें केहू के सहारा भेजी। तो देखी भोले जी ऐसन दानी देव के देव महादेव हैं कि नातिन के ऐसन थोड़े चंद दिन में वह दादी बाबा ऐसा अच्छा संस्कार देली कि वही नतिनी से उनके जीवन धन्य हो गई। और नातिन कामयाबी भी हासिल कर लेली। आशीर्वाद पाके अपने बड़ों के आशीर्वाद जरूर लेवे के चाहे। और जो है बेटा बहू के इतना पश्चाताप भई कि एक गो लड़की पैदा भइली, वो लड़कियों उनसे दूर हो गईली। आ काहे दूर हो गईली कि कबो संस्कार तो नाम के चीज़ तो लड़की के देहली नहीं। सुख सुविधा जरूर देली, लेकिन संस्कार ना देली। तो सबसे मेन संस्कार है, बच्चन के अच्छा संस्कार देवे के चाहिए। छोटैया पर से सबके आशीर्वाद सिखावे के चाहिए, सबके बड़ों के प्रणाम करो। आशीर्वाद न कहाँ ना जाने कहाँ ये आशीर्वाद काम आ जा। दुश्मनी के पास वो आशीर्वाद दे, बदुआ ना दे। लेकिन ना जाने कौन बीमारी हो गई बा कि आशीर्वाद तो के सही खड़ा नमस्कार हो जाता उतना ढेर हाय बाय के ज़माना आ गई कि वैसे हाय बाय में ज़िंदगी कट जाता, लेकिन संस्कार नहीं भरता अंदर। तो कथा कहानी तो एक जरिया बा, लेकिन इसे बहुत कुछ सीखे के मिलेला। बच्चन के पढ़ाई लिखाई के साथ साथ संस्कार भरी कि अपने माँ बड़ों के आदर सम्मान करे के सीखे लेके। तो देखिए हमारी कथा अगर आप लोगों के अच्छा लगल हुई तो जरूर कमेंट करब सभी। और भोले जी माता पार्वती जी के प्यार दुलार सब गुरु भैया के परिवार पर बनल रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोटि देवता की जय।